पूरे साल में जो है ना बीएसए ने अपनी किन चीज़ों पे काम किया है और आगे किन चीज़ों पे काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटर के हवाले से बात होगी। तो ना कोऑर्डिनेटर से क्या प्रोग्रेस रही है। अभी आप लोगों का हिडन मामला यही है कि कोऑर्डिनेटर में बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी आ रही है, उसके लिए पूरी स्पीच सुनिएगा। सारे जो मामला है ना वो इसके दरमियान में थोड़ा सा यार लाइट की वजह डिस्टर्बेंस हो रही है अपना। ये क्या हो भाई, देखो टीम को मजबूत बनाने के लिए पूरे बीएसए को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होता है, सही ना, क्या बीएसए की जिम्मेदारी आ रही होती है, दे दो भले। बीएसए के लिए जो ना एक एक बंदा कीमती है। सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ करूँगा, यहाँ देखने से मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है तो मैं नीचे नज़र रख के बात करूँगा, सही है। बीएसए के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें वो है, क्या हमने पैटर्न अपनाया है, क्या पैटर्न आगे आते अपनाएंगे, सही ना। कोऑर्डिनेटर से हवाले से बात होगी, कोऑर्डिनेटर की प्रोग्रेस वगैरह इन सब चीज़ों ने हमने नोट की है, सही ना। कहीं का भी कोऑर्डिनेटर हो, कुछ भी हो, कोऑर्डिनेटर जो है ना बेसिकली है क्या। यहाँ मेरा एक सवाल है, किसी कंपनी का कोई ओहदा आप लोगों को मिल रहा है, सही ना, किसी भी कोऑर्डिनेटर को मिल रहा है, वो ओहदा मिलने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मतलब नहीं होता कि भाई हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर की पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, या कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे, गाड़ी फ्री हो जाएगी, हम तरह पर रिलैक्स होकर बैठेंगे, ये मतलब होता है। कोऑर्डिनेटर अगर आपको बीएसए की तरफ से एक ओहदा दिया जा रहा है, आप बीएसए तो हटाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, सही ना, कोई भी पोस्ट आपको मिलती है, टीम लीडिंग की, मैनेजमेंट डायरेक्टर की, डायरेक्टर पे चले आओ, या उसके नीचे कोई भी आप रिलेशनशिप ऑफिसर बन जाओ, जिम्मेदारियां होती है ना जिम्मेदारियां। तो कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारियां होती है। कोऑर्डिनेटर ऐसा नहीं होता है करना, कोऑर्डिनेटर सिर्फ यहाँ तक बनने की चाहो कि भाई तुमने बैकअप पे आके फ्री होके खड़ा हो जाना है, सही ना, अब ड्राइवर भागेंगे, चल भाई लगा दिया रेस, इस तरीके से नहीं हो रही होती। अच्छा एक चीज तो और ख्याल रखना, मेरी बातों में अगर कोई बात निकलती है, सही ना, तो मैं इशारतन बात करूंगा, मैं किसी भी कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं लूंगा, सही ना, यानी ऐसा वो नहीं होगा भी किसी कोऑर्डिनेटर का नाम हो, तो बात इशारतन होगी, एग्जाम्पल सेट होती है, सही ना। बीएसए पिछले एक साल में मैंने पूरे एक साल की क्लोजिंग मारी है दफा, और पूरी ईयरली क्लोजिंग मारी है। ईयरली क्लोजिंग में मैंने A to Z जितनी चीजें बोलते हैं ना, सारी चीजें निकाल के लेके आए हो, अटेंडेंस से लेके कितना स्टाफ हमारा गया है, कितना आया है, सिर्फ डिवीजन में कितने ड्राइवर चले, कितने ड्राइवर नहीं चले, और ये ब्रीफिंग तकरीबन हमारी हो चुकी है अपना 30 दिसंबर को, मगर ये रिजल्ट मैंने अभी तक खोला नहीं है। यहाँ हमारे अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके रिजल्ट मैंने खोले नहीं है, उनकी जब भी अगर मीटिंग होगी तो मैं उस हिसाब से खोलूंगा। बीएसए ने अपनी पहली प्रायोरिटी ये की टीम बनाना, कोऑर्डिनेटर बंदा आ रहा है तो वो टीम बना रहा है, सही ना। एक कंपनी आपको अगर तरह कोऑर्डिनेटर की हैसियत पे ला रही है, सही ना, वो क्यों लेके आ रही है, क्योंकि वो अपना लोड डाइवर्ट कर रही है। जब भाई ये टीम नीचे आपसे टीम है, वो टीम तो आपने मैनेज करना है, तरीके से मैनेज करना है, तो उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेटर है टीम लीडिंग की जिम्मेदारी आ रही है, लीडर आ रहा है ना, सही बोल रहा हूँ, लीडर आ रहा है ना, लीडर के ऊपर उतनी जिम्मेदारी आ रही है, स्टाफ को भी साथ लेके चलना है, स्टाफ को भी साथ लेके चलना है, टीम को भी साथ लेके चलना है, कंपनी को भी ऊपर लेके आना है, क्योंकि आप जिस कंपनी के एम्प्लॉय हो, सही ना, आपकी पहचान वहां से किस कैटेगरी में हो रही है। किसी भी आपने ट्रांसपोर्ट में ये चीज देखी है कि वहां पे एक पूरा लेवल होता है, हमारी बीएसए ने पूरा एक लेवल बनाया है, डेजिग्नेशन है बनाई है। किसी ट्रांसपोर्ट में आपने कोई डेजिग्नेशन देखी है, वहां का कोई कोऑर्डिनेटर देखा है, नाम का कोऑर्डिनेटर, नाम की तरह सर्विस चेहरा चलने, अंदर से देखो पोकले, आपका इवेंट, आपकी ये सारी चीजें आपका ये आपको एक्सपोज कर रही है, आप भाई किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। कोऑर्डिनेटर जो भी अवार्ड जा रहे हैं, जो भी वो हो रहे, ये एक टाइम को नोट करके दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, सही ना, इस तरीके टाइम तो नोट किया जा रहा है ना।
अगर कोई कंपनी बनती है, कोई भी तरह में अपना आप शॉप यूज करो या कुछ भी वो करो, आप कोई भी ऑनलाइन काम करो, कुछ भी करो, शुरू से 5 साल आपको जो अपने काम को अपने ढांचे में लाने में लगते हैं, सही ना। अगले 5 साल में आप बताते हो, अगले 5 साल में बताते हो कि मैं कराची में एग्जिस्ट करता हूँ, यानी मैं कराची में मौजूद हूँ, अब यहाँ पे लोग मुझे पहचानना शुरू हो रहे। ऐसा ही है, कोई भी बिजनेस देखा है अरुण भाई, कोई भी बिजनेस देखा है, अरुण भाई कंस्ट्रक्शन के काम में है, शुरू से 5 साल तो ये आगे पीछे सारी चीजें करते रहे होंगे, छोटे मोटे वो किया, मगर 5 साल बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया कि अरुण कंपनी अपनी एक तरह वो लेके चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो अगले 5 साल में आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया। जब वो 5 साल में आप अपनी अहमियत बनाते हो, तो उससे अगले 5 साल में जो ना आप पे कंपनी के लिए बेनिफिट लेके आते हो। आज हो सकते है मैं अपना अरुण भाई चलते फिरते काम कर रहे हो, कब तो अपना ऑफिस लेके बैठे हो, 5 साल गुजरेगा ऑफिस लेके बैठोगे ना। कोई भी अगर किसी भी काम को स्टार्ट करता है ऑफिस लेके बैठेगा, तो बात सारी यही आती है। हमारा कोऑर्डिनेटर, मैंने पिछले साल तने में उसमें क्या बोला, हमारा एक कोऑर्डिनेटर पूरी ट्रांसपोर्ट पे बारी है, बोली थी ये बात। मैं आज बोलता हूँ कि किसी भी ट्रांसपोर्ट की 10 गाड़ी आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी ना। कहने का मतलब है कि हमारे कोऑर्डिनेटर कम से कम तो 10 गाड़ी पे है ना, तो हमारा कोऑर्डिनेटर ट्रांसपोर्ट पे बारी हुआ। अब कोऑर्डिनेटर ने अपना नाम बनाना और कंपनी को लेके आगे चल रहे हैं। आप 10 बंदों में से एक बंदा उड़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल नवेद है या फॉर एग्जाम्पल तैमूर है, चलो तैमूर आउटसाइडर है, उमेर आउटसाइडर, अपनी ट्रांसपोर्ट चला रहे ना। मैं इनसे सवाल करता हूँ, 10 गाड़ियाँ होगी, 10 गाड़ियों में एक बंदा कोऑर्डिनेटर से लायक होगा ना, या 10 से 10 होंगे? एक बंदा होगा। 100 में से 5 बंदे निकलेंगे। आपकी रिजेक्शन भी गलत हो सकती है, समझो। जो आप जिसको एनालाइज करके आप उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोऑर्डिनेटर जाया भी होते हैं। तो ये चीजें मौजूद है, वो करती है। अब मामला ये कोऑर्डिनेटर तो बोलता भाई शार्प माइंड हो, प्रेशर माइंड हो, सही ना, उंगलियों पे मैं अपने सारे काम करना जानता हूँ। कोई भी उसकी रिक्वायरमेंट है, कंपनी कंप्यूटर चलाना है, एक्सेल के मामला हो, स्टाफ का में रिकॉर्ड रखना है, ड्राइवर का रिकॉर्ड रखना है, सही ना। अगर आप उस रिक्वायरमेंट पे बिल्कुल नहीं उतर रहे, तो भाई 5 दिन की 10 दिन की क्लास में वो रिक्वायरमेंट पूरी करो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी में आ रही है। अगर कॉलेज में आप जिम्मेदारी, एक जॉब आपने कर लिया, आप जॉब के रिलेटेड उसकी प्रोफाइल पे पूरा उतर नहीं रहे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो अगला बंदा क्या बोलेगा? ये बोलेगा ना मेरी बेकार हो गया भाई, साइड लाइन को दूसरा लेके आ जाओ। तो ये कोऑर्डिनेटरों में, ये ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से आप एक कंपनी को देख लो, जॉब करने के लिए आते हो, उस तरीके से आप कंपनी को BSA ट्रांसपोर्ट को देखो। ये BSA इस चीज पे काम कर रही है। अभी तक BSA ने अपने हर बंदे को खड़ा करने की कोशिश की है। तादाद बढ़ाओ, जितनी तादाद बढ़ा सकते हो तादाद बढ़ाओ, जितनी टीमें खड़ी कर सकते हो टीमें खड़ी करो, जितनी तरह में आप पोर्शन में तरह में आप डिवाइड हो सकते हो, पोर्शन में डिवाइड हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं तो आइडिया अपने कोऑर्डिनेटर में तो वो भाई एक डिवीजन में एक डिवीजन तोड़ो, 2 डिवीजन बनाओ, जरूरी थोड़ी है। अगर आपकी एक डिवीजन में आपका टारगेट पूरा हो गया तो टारगेट हमारा खत्म हो गया। मजीद नया गोल लो, मजीद नया टारगेट लो, नया टारगेट लेके तो मजीद तरह में उसको इंक्रीज करो, अपना नाम बनाओ। आपकी पहचान कहाँ से हो रही है? फॉर एग्जाम्पल तैमूर है, उमेर है, नवेद है, उवैस है, दानियाल है, इन सबकी पहचान कहाँ से हो रही है? अपना आसिफ भाई है, जुनैद है, सबकी पहचान कहाँ से हो रही है? BSA थे कोरंगी में तरह में, ये वहाँ से कोऑर्डिनेटर है, पहचान नहीं आ रही है। आते हुए बनेंगे कोरंगी में डिवीजन पहला डिवीजन से पहला कोऑर्डिनेटर है। तो इस तरीके से सबकी पहचान हो रही है। हमारे जितने भी यहाँ पे बंदे जिन्होंने भी अवार्ड लिए और जितने भी हमारे तरह में इन्वाइटेड है, सबकी अपनी एक पहचान है। उस पहचान को जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे ना, अगला बंदा काटने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सबसे मुश्किल काम है टीम बनाना। कोई भी काम स्टार्ट करो, सही ना, आप उसके 5 बंदे सेलेक्ट करोगे, सही ना, 5 बंदे आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। हर बंदा एक माइंड का थोड़ी निकलता है, सही ना। दूसरे काम में रिलेटिव फॉर एग्जाम्पल अरुण भाई 5 बंदे सेलेक्ट करोगे, 5 से 5 भरोसेमंद होंगे? नहीं होंगे ना। टीम बनना मुश्किल होती है ना, सबसे मुश्किल काम है टीम बनना। ध्यान वहां दो जहां पे लोग टीमें बनाने की कोशिश करते हो, टीमें बनानी बात है। और ध्यान याद हो, आज आप लोग सब एक टीम हो और अपने अंदर एक टीम लेके चल रहे हो। हर बंदा अपने अंडर में 10-10 गाड़ियां लेके चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपनी टीम को लेके चल रहे। अब टीम को लेके चल रहा है तो वो लीडर हो गया तो सोच भी लीडर वाली लाओ, काम भी लीडर वाले करो भाई,
समझो, आपका डिवीजन नीचे जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जड़ पकड़ो, क्यों नीचे जा रहा है, किस वजह से नीचे जा रहा है। कितने भी कोऑर्डिनेटर है, सब में ताने मैं वो बोलूंगा, किसी का डिवीजन, किसी की प्रोग्रेस नीचे, किसी की प्रोग्रेस ऊपर है, सही ना। जो ऊपर जा रहा है वो बेहतरीन तरफ जा रहा है, वो अपने अंदर नई टेक्नोलॉजी पैदा कर रहा है अपने दिमाग में। ये दिमाग जो ना है इतना सा, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बनना है, इसमें सोचना कितना है, समझो। ये सोच नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल 20,000 की जरूरत है, मुझे 20,000 रुपये पैदा करने कहाँ से करूँ, तो बोलो भाई मुझे 1 लाख रुपये पैदा करना है, तो सोच क्या हो गया, मुझे 1 लाख की जरूरत है, मुझे 1 लाख पैदा करना है, सोच बड़ी हो रही है ना भाई। तो आप अपनी सोच बड़ी रखो ना, छोटी सोच सकते हैं क्यों बैठे हो। ये सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है लॉजिक भाई। नेगेटिविटी और ये सारी चीजें हर जगह पे होती है, समझ लो। आप एक समंदर में भी हो ना, समंदर में भी जहाज आप चला रहे हो, पानी घबराता है, पानी अंदर पानी फेंकता है, एक बीन से पानी बोल रहा है जहाज क्यों लेके आ रहे हो, पानी को वो हो रही है, सही ना। अब जो पानी अंदर आ रहा है वो डरा रहा है, वो नेगेटिविटी है, आपके हिसाब से नेगेटिविटी यूं चलती रहेगी, समझ लो। नेगेटिविटी तो वहीं देखो, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। हमारे बीएसए से ट्रांसपोर्ट में बीएसए स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि बीएसए कितना मजबूत है। आप सब आज एक साथ हो, आप सबका अवार्ड बनना है, तो आप तो पता है कि बीएसए कितना मजबूत है, सही ना। अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो उसे बोलने दो, तो यहाँ तक रखो, यहाँ तक नहीं लेके जाओ दिमाग पे, समझो। आप जहाज लेके जा रहे हो तो आप तो पता है मेरा जहाज डूब गया तो मेरे पास सेफ्टी चीजें हैं, आने दो, निकल जाऊंगा। जहाज डूबेगा ना, मुझे तो नहीं लेके डूबे, मैं दोबारा जहाज खड़ा कर दूंगा। मिसाल समझ में आ रही है भाई, ये चीजें होती है। बीएसए अपने लिहाज से कैसे चल रहा है, 5 साल आप लोग देख लो, 5 साल में आप लोगों ने हमें एक चीज देखी होगी, मैं 2 चीजें वाजे करता हूँ, 2 सवाल पूछता हूँ, 2 सवाल से जवाब देना। आप अपने लिए जीते हो फैमिली के साथ, आप फैमिली के साथ जी रहे हो या फैमिली के लिए जी रहे हो, इन 2 सवाल का मतलब समझ में आ रहा है। हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं, सही ना, जो अभी फायर हो चुके, समझ लो, उनको हमारी बात समझ में नहीं आ रही, वो सिर्फ अपना कमा रहे, अपना गा रहे, अपना पी रहे, घर वालों तक ताल्लुक ही नहीं रखा हो, घर पे पैसे ही नहीं दे रहे, वो अपने लिए जी रहे। अगर मिसाल तो मैं कोऑर्डिनेटर आके ये सोचता है कि भाई मैं बैकअप पे रहूं, बाकी सब निकले, तो वो अपने लिए जी रहा है भाई। दूसरे के लिए वो देखो, दूसरे का रूप सही बनना है, फॉर एग्जाम्पल एडवांस है, कुछ भी है, लोन है, कुछ भी है, सही ना, आप उसके लिए वो करो। कभी आपने बोला वो भी हो जाए, कभी आपने बोला मैं भी हो जाऊँ। डिवीजन नीचे जाने ऊपर आने में इसमें बहुत से जो है ना छुपे हुए सवाल है। मैंने क्या बोला, बंदे को हाईलाइट नहीं करूंगा, बंदे को हाईलाइट नहीं करूंगा, मगर ये अपनी कमजोरियां दूर करो, समझो। आपने बीएसए के लिए जीना है, आपकी पहचान है वो, आप जो कमा रहे हो वहां से कमा रहे हो। अगर आप किसी से लात मारोगे, गलत सोचोगे, कल तो परवरदिगार है वही पलट जाएगा, आपके लिए बुरा हो जाएगा। आपकी परेशानियों का हल वो बनना है जो आप दूसरे के लिए परेशानी का बाइक बनो। समझ में आ रही है मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो चीज समझ में आ रही है। बीएसए ने पिछले साल बहुत लोगों को मजबूत किया है। हम बीएसए के साथ जितने भी एम्प्लॉय है शाना बशाना करे हुए, समझो। हम इन शाना बशाना, आपने 30 बंदे आपके हो गए, सही ना, 30 बंदे में थे, यहाँ से अभी मजीद हमने 2 बंदे और निकालने हैं, सही ना। वो 2 बंदे हम सेलेक्ट कर चुके, वो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी एफर्ट पे आ रहे। अगर कल को इनसे बहुत सी चीजें एडिन होती है, सही ना, कंपनी क्या सोच रही, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं फिर मैं हो गया, पैसा हो गया, अली हो गया। अबे हम इनको समझते हैं, अबे कद्दूआ समझते हो, 6 महीने में हमारे दिमाग चेंज हो जाते हैं, समझो बात को। हमारे 6 महीने में दिमाग चेंज हो जाते हैं और हम किसी को नहीं पता होता हम क्या करने वाले हैं। अगर आज अवार्ड सेरेमनी करने में इतनी वो हो रही है, सारी चीजें सरप्राइज मिल रही है, हमारा दिमाग समझ पाए। लड़कियों में आपकी गुडविल बनी, लड़कियां स्टेटस लगा रही है, 50 लोगों को थाना में वो स्टेटस लगा रही है, 50 लड़कियां देख रही है, हमारा दिमाग समझ पाए। बीएसए ने अपने सिस्टम तो 6 महीने में कितना मजबूत किया। चारा वाले कोऑर्डिनेटर, औरंगी वाले कोऑर्डिनेटर दोनों बताए, समझ पाए बीएसए को, कहीं समझ आया। हालांकि ऐसा नहीं है तो उनके बीच में मेरे बंदे नहीं बैठे हो, या बंदे ना भी बैठे हो तब भी रिपोर्ट मेरे साथ पहुंचनी होती है। अक्सर लोग का ख्याल ये होता है कि भाई हम कमर भाई के दिमाग के जानते वो ये करेंगे, कर दो दिमाग से, कर लो जो करते। भाई बात ये अपनी
एफर्ट के अपनी पहचान बनाओ, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, समझो। हमने आपको ओहदा दे दिया है, हमने आपके अवार्ड वगैरह भी देखे, हमने आपको हौसला अफजाई इज्जत दी है, डीएसए ने आप लोग को इज्जत दी है, सही ना। इज्जत से जीना भी सिखा रहे हैं, इज्जत से सारी चीजें करना सिखा रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई आपने यहाँ से देखो, एक चीज होती है, वो चीज क्या होती है कि भाई मेरा घर सुकून से चले, डीएसए से आपका घर सुकून से चल रहा है, सही ना। तो अब मेहनत करो भाई, अपने आगे के लिए मेहनत करो। अगर जॉब में आप, जॉब वाले बंदे क्या सोचते हैं भाई हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम कर रहे, वो अपने सिर्फ डेली बेसिस का कमा रहे, मस्ती तो वो कर रहे। लॉक कर दे, बंद कर दे, जो भी है उसको बड़ा बढ़ा। हाँ ये डिलीट कर दे। आती है बस, क्या बोलता हूँ भाई, प्रेजेंट में आप जी रहे हो, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को आप सेव करो, सही ना। मैं अपनी बारी की ये देख रहा हूँ तो कोऑर्डिनेटर से वाले तो उनके हिसाब से आया कमाया खाया, कुछ बचाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो भाई इस तरीके से नहीं चलो, सही ना। थोड़ा सेव करो, थोड़ा सा वो करो ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमने पिछले साल लोन में, सही ना, बंदों को लोन दिया, बहुत सी चीजें हमने तरह में ऐसी तरह में हमने वो की है कि भाई हमारा बंदा टूटे ना। हम बोलते हैं 6 महीने आपके जो आते हैं ना वो आपके हक में आते, 6 महीने आपके खिलाफ आते हैं। जो खिलाफ आ रहे हैं ना तो बेहतर वर्ग में अपनी तरह में जो वो है ना स्ट्रेटेजी वो बना के रखो कि भाई अगर 6 महीने आपके खिलाफ आ रहे तो उन 6 महीनों को सर्वाइव कैसे किया जाए, समझो बात को। इतनी एक मिसाल मेरी बड़ी अच्छे जहन में आ रही है, कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं मैंने वो किया था, सीईओ कौन से, सही ना। सीईओ की जिम्मेदारियां क्या है, एक मिसाल दे रहा हूँ, वॉर जोन में जो गुरीला होता है ना, सही ना, सर्वाइवर, जहाँ जंगी हालात चल रहे होते, जंग हो रही होती, फायर ये वो सब हो रहे होते, उसमें जो गुरीला सर्वाइव करता है वो होता है, समझो। आपके सामने हालात कैसे भी आए आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, सिचुएशन जैसी भी है आपने सोल्यूशन निकालना, अपने आप को जिंदा रखना है, सर्वाइवर, समझो बात को कि आपने उस तरीके से रहना है। तो भाई आपकी निजी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी मसले आ रहे हैं, सही ना, तो आप सोल्यूशन निकालो ना, सोल्यूशन की तरफ बढ़ो। मैंने यहाँ पे हमारे ऐसे बहुत से बच्चे पिछले साल में जो ना लड़खड़ाए हैं, सही ना, बार बार गिरे हैं, बार बार उठाया, सारी चीजें वो होती है। लोन हम लोगों ने जो वो किया था, लोन ने जो ना काफी बंदों को मजबूत किया और कोशिश यही हमने बंदों को ये बोला लोन हम आपको देकर इन मामला से निकाल ले, इन मामला से निकालना दूसरी बार लोन लेने की जरूरत ना पड़े। उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी अलग थी, अभी हमारी स्ट्रेटेजी अलग है, समझो। उस वक्त हमने किसी से कुछ भी वो अपने रूल्स ही नहीं बनाए थे, कुछ वो किया ही नहीं था। इस बार मैंने अपने सारे रूल्स वगैरह बना दिए, प्रोग्रेस मैंने इस तरीके से किए कि मैंने A to Z कोऑर्डिनेटर हो या कोई भी हो, मैंने अपने रूल्स के हिसाब से वो किया। पिछले साल में लोन लेने वाले लोग हैं, इसमें कुछ बंदे करने में अपना बैड है, कुछ बंदे गुड है, कुछ बंदे एक्सीलेंट है, जिन्होंने लोन करने में सही तरीके से वो किया। ना मैं बैंड वालों का नाम लूंगा ना गुड वालों का नाम लूंगा, बैंड वालों की होते गुड वालों की भी वोट लगी समझो। और अब्बास, आकिब, बेहजाद, नवेद, हारून, डिवीजन 3 का शाहिद अंकल, कंबर कुछ भी लोग में शामिल था भाई, शौकत, अब्बास भाई, लिया क्लियर हो गया, सारी चीजें हो गए, मलिक, फजर, मोहम्मद, इमरान, दानियाल, मतीन, एक्सीलेंट पे दानियाल है, मतीन एक्सीलेंट पे दानियाल है, दानियाल ने माशा बहुत खत्म गाड़ी इनके पास थी, तकरीबन अपना पता नहीं कौन सा मॉडल था, 91 का मॉडल था, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी, सही ना। 3 शिफ्टें चला रहा माशाल्लाह, तो सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे वाली, सही ना, शाम में 7 बजे वाली और रात को 8 बजे वाली। इनकी गाड़ी चेंज करवा के दूसरी गाड़ी दिलवाई है, सही ना। CN का माशाल्लाह मॉडल लिया और बहुत तेजी में इन्होंने जो है ना अपने लोगों को क्लियर किया। मतीन, अकमल, फारूक भी लोग जो उसमें आए, मगर इन्होंने भी टाइमली क्लियर किए, कांगा ये रहे, इन्होंने भी टाइमली क्लियर किए। माजिद, अली, हैदर, जुनेद, जहाजेब के लिए हमने पॉलिसी क्या तैयार करी, जहाजेब और ये 2 मिसालें जैसे अपनी बातों में वाइंड अप कर रहा हूँ, जहाजेब और दानियाल, पूरी गाड़ी इनको माशाल्लाह के दिए, सही ना। इन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइम पे दिए। दानियाल को हमने गाड़ी दी थी सीखे 8,005 खड़े हो जाओ जहाँ से लिए माशाल्लाह से इन्होंने पूरी महीने मतलब टाइम से क्लियर किए, टाइम से वो किए,
ये एक हालात ऐसे आ गए थे, इनके लिए ये आए ड्राइविंग पे रख लो। हमने बोला भाई तो हमारे कोऑर्डिनेटर की हैसियत पे है, सारी चीजें जौहर खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ है भाई, उसके लिए बहुत टेलीविजन इन्होंने खड़ा किया, सही ना। बुरे हालात आए, वहाँ काया पलटी मारा, इन्होंने बोला यार बस ऐसी कंडीशन कुछ आगे चाहिए, हमें ड्राइविंग पे रखो, मैं वो नहीं कर सकता। मैंने पागल हो गया क्या। हमने गाड़ी दी, गाड़ी देने के बाद अपना गाड़ी देने के बाद इन्होंने अपना शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाने के बाद तकरीबन 15 महीनों में इन्होंने अपनी गाड़ी तो आज़ाद किया और आज अपनी गाड़ी लेके खड़े हुए। पहले ये ठेके पे लेके चल रहे थे, अब अपनी गाड़ी लेके खड़े हुए, तो भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरीके से दानियाल है, इसी तरीके से दानियाल है, दानियाल ने जाने अपनी गाड़ी को खत्म किया, फिर दूसरी गाड़ी उठाई, सही ना। लोन इन्होंने भी लिया, टाइमली क्लियर किया, सही ना। इन मामलात में भाई बात ये है बीएसए आपके साथ खड़ा हुआ है, सही ना। जो लोन दिया, जो लोन दिया, जो तरह में सारी चीजें वो करी। अभी तो बहुत सी चीजें मैं आप लोगों को जो 10% बता रहा हूँ, मैं 90% पे आके मेरे 10 घंटे भी काफी है, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, समझ लो। कहने का मतलब है बीएसए आपके साथ खड़ा हुआ है, सबके साथ खड़ा हुआ है। कोई बंदा ऐसा है जो बोले थे भाई बीएसए साथ नहीं खड़ा हुआ, हालांकि मैंने एक हफ्ते पहले किसी की जबान सुनी, सही ना, मुझे उसकी जबान से बड़ा अफसोस हुआ। उसके बारे में एक बात बोलूंगा मैं, सही ना। बात ये अपने सीनियर से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो आपको काम दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, सही ना, आपके लिए बार बार रास्ता बना रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, सही ना। उससे आगे गलत लहजे में बात करोगे ना तो अगले दिन बिनकी हो जाएगी। एक हफ्ते पहले ये वाकया है, इसके बारे में एक मिसाल दूंगा, इसके बारे में एक मिसाल दूंगा। बरसात के टाइम पे सारे कीड़े बाहर निकलते हैं और सारे एकदम से मर भी जाते हैं, जिनसे पर नहीं करते हैं ना ज्यादा तक जी नहीं सकते। बेस्ट कोऑर्डिनेटर, सही ना, कोरंगी में बेस्ट कोऑर्डिनेटर में बहुत जाता है जुनेब भाई स्टेट पे माशाल्लाह से कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छी है। बीएसए के एप्लीकेशन को इन्होंने बहुत ऊपर लेके गए, सही ना। इनका स्टाफ इनसे बहुत ज्यादा थाना में अपना वो है, सही ना। टीम को भी सही तरीके लेके चल रहे, टीम को लेके चलना, स्टाफ को लेके चलना, वो क्वालिटी कहलाती है जब वो कोऑर्डिनेटर कौन हो रहा है, समझ लो। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बात तो सही तरीके से कर रहा है, ड्राइवर तो सही तरीके से लेके चल रहा है, स्टाफ तो सही तरीके से लेके चल रहा है। पूरे 12 महीने की मैंने वो निकाल के देखी है प्रोग्रेस, सही ना। ऐसा नहीं है तो मैं काम नहीं कर रहा था, अब एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, सही ना। पूरी फाइल बन रही है और पूरे 12 महीने में जो मैं देख रहा था, बेस्ट कोऑर्डिनेटर का अवार्ड सारा पैसल पे जाता है यूएस को, आखिरी एक बात बोल रहा हूँ और से बात वही है ना, आखिरी एक बात बोल रहा हूँ भाई मैं। देखो बीएसए जो ना अभी मल्टीपल बिजनेस करने जा रहा है, मल्टीपल बिजनेस में आप लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं है बीएसए क्या जा रहा है, सही ना। और ट्रेनिंग भी इस मामले में स्टार्ट हो चुकी है, सही ना। इसी टीम में से इन्हीं बंदों में से 2 बंदे उठा रहा हूँ मैं, सही ना। उन 2 बंदों के नाम नहीं लूंगा, ट्रेनिंग उनसे स्टार्ट हो चुकी है, मामला चल रहे, सही ना। अपनी परफॉर्मेंस सही रखोगे, बीएसए आगे मल्टीपल बिजनेस में आप लोगों को सपोर्ट करेगा, सही ना। उससे पहले आप लोगों को साबित करना है कि हम अहल है, समझो। अपनी सारी चीजों में जब आप एक चीज में अहल नहीं हो रहे, अपनी जो आपको एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया पे अगर आप पूरा नहीं उतर ले तो इट मीन आप कंसीडर नहीं हो रहे। मगर जो अपने क्राइटेरिया में पूरा उतर रहे, अपनी एफर्ट उस तरीके से दे रहे, उनको शामिल किया जाएगा। और बिजनेस जो भी स्टार्ट होंगे, जो भी होंगे, लड़कों को पता चलेगा कंपनी पॉलिसी में हमने समझ